गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 17 मई 2026 रविवार का दिन है और राजस्थान के एक और ज़िले से आप सभी के लिए यहाँ पर संविदा के आधार पर वैकेंसियाँ यहाँ पर जो है की जाएगी। मतलब मेन पावर जो है यहाँ पर हायर किए जाएंगे। कुल मिला के जो है अस्पताल में स्टाफ की भर्ती की जाएगी। उसके लिए यहाँ पर कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी RMRS और PMO जिला उप जिला चिकित्सालय चाकसू की तरफ से ई निविदा के लिए टेंडर जारी किया गया है। जी हाँ, मेन पावर पर स्टाफ हायर किए जाएंगे, संविदा पर सेवाएं ली जाएगी और इसमें दोस्तों काफ़ी सारी पोस्टें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आज इस वीडियो सेशन में अपन आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। पद काफ़ी सारे हैं और भी काफ़ी सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं मैं, संविदा लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय की है, लैब सहायक की भी है, DDC हेल्पर की है, लैब क्लीनर की है, फार्मासिस्ट की है, गार्डमैन विद मशीन, इतने सारे पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कुल मिला के ये है, इसमें अनपढ़ से लेकर 8वीं पास 10वीं पास से लेकर जिन्होंने तकनीकी टेक्निकल नॉलेज ले रखी है, लैब टेक्नीशियन में DMLT BMLT जिन अभ्यर्थियों ने कर रखा है, या फार्मासिस्ट का डिप्लोमा डिग्री B फार्मा D फार्मा कर रखा है, उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। और भी काफ़ी सारे पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सैलरी कितनी मिलेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या चाहिए, सभी कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने है, पूरे 21 पेज का PDF है, नोटिफिकेशन है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। जी हाँ, सलीश नर्सिंग एकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए, या फिर सभी लिंक आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, टेलीग्राम पर हम यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे चैनल पर है, वो यहाँ ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, यहाँ पे दिखाई देगा आपको नीचे की तरफ, इसको दबा के वाइट कर लेना है इस तरह से, और ऑल के आइकन पे प्रेस कर लेना है, ताकि सभी जानकारी आपको मिले। खासतौर पर हम वैकेंसियों की न्यूज़ लगातार राजस्थान से आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखिए, पिछले मंथ का नोटिफिकेशन है, और जो इसकी ई निविदा बिड यानी टेंडर जो ओपनिंग डेट है वो इसी महीने की है। ओपनिंग डेट निकल भी चुकी है। इसका मतलब ये है, उप जिला चिकित्सालय चाकसू को यहाँ पर नया जो है टेंडर प्लेसमेंट एजेंसी मिल चुकी है। टेंडर निकाले जाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में, काफ़ी सारी वीडियो में बताया, कल टॉक जिले से भी मैंने आपको बताया था। ये टेंडर निकाले जाते हैं दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो संस्थाएं आती है, PMO CMHO, तो ये क्या है, RTPP या RFP है ना, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी रूल और RTPP एक्ट के तहत जो है यहाँ पर ई टेंडर निकालते हैं। ये ई टेंडर निकालने का मतलब होता है कि PMO अस्पताल या CMHO कार्यालय की तरफ से ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है, मतलब बुलावा दिया जाता है विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों को। फिर प्लेसमेंट एजेंसी भाग लेती है, फॉर्म भरती है, और उसमें जो प्लेसमेंट एजेंसी को यहाँ पर जो है टेंडर मिल जाता है, वो स्टाफ को हायर करती है अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन के साथ में। तो यहाँ पर देखो, डिस्पैच नंबर 545 है, 24 अप्रैल 2026 का ये नोटिफिकेशन है, और इसमें जो बिड ओपनिंग डेट बताई गई है वो देखो, इसमें है तकनीकी निविदा खोलने की तिथि है यहाँ पर 13 मार्च 2026, और वित्तीय निविदा खोलने की यहाँ पर 13 मार्च है 12 बजे। आज कितनी है, 17 मार्च, मतलब 14, 15, 16, 17, 4 दिन पहले जो है ये बिड ओपनिंग हो चुकी है। कई बार क्या है, थोड़ा लेट हो जाता है, डेट आगे बढ़ जाती है, तो इसका पता आप जो है उप जिला चिकित्सालय PMO कार्यालय में जाकर पता कर सकते हो, है ना। PMO की पोस्ट क्या होती है, मेडिकल ऑफिसर होता है, मुख्य मेडिकल, प्राइमरी मेडिकल ऑफिसर, मेरे ख्याल से शायद दिमागों से निकल गई, है ना। तो हर चिकित्सालय में एक PMO की पोस्ट होती है, आपको बता दूं मैं। तो वहाँ पर एक कार्यालय भी होता है, वहाँ पे जाके आप पता लगा सकते हो, या फिर अस्पताल में जो भी जानकार आपके स्टाफ लगे हुए हैं पहले से, उनसे भी जो है आप ये जानकारी ले सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं इसमें मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ पोस्टर की तरफ। लेकिन एक चीज़ आपको ये देख लीजिए, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अदो हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट 2012, RTPP नियम 2012,
और राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2013 आरटीपीपी एक्ट 2013 के तहत कार्यालय प्रमुख चिकित्सा एक सेकंड यार चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में संविदा लैब टेक्नीशियन वार्ड बॉय लैब सहायक डीडीसी हेल्पर लैब क्लीनर फार्मासिस्ट गार्ड मैन विद मशीन यानी कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाते हैं इसमें। इनकी सेवाएं संविदा पर लिए जाने के लिए योग्य सेवा प्रदाता संविदा फर्मों से है ना, ये प्लेसमेंट एजेंसी है, संविदा को प्लेसमेंट एजेंसी वाला ही कहा जाता है। फर्मों भी वही होती है। प्रस्तावित आपूर्तिकर्ताओं संवेदकों से ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ठीक है, मीडिया ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दी। सीधा लेके चलता हूँ पोस्टों की तरफ आपको। ये देखिए यहाँ पर देख लो आप, वित्तीय दर प्रस्ताव पत्रक में लिफाफा रखा जाए। इसमें देखो, इसमें ये जो शर्तें दी गई है वो देख लो आप सभी। यहाँ चार्ज, इनकी सर्विस चार्ज की दरें निम्नानुसार रहेगी। यहाँ पर देखो कार्य का नाम, कार्मिकों की योग्यता। अब इसमें देखो कुशल संविदा आधारित लैब सहायक की जो पोस्ट है उसमें 12th पास साइंस होनी चाहिए आपके पास में। तो इसमें जो है आप एलिजिबल हो जॉब करने के लिए। 8,034 प्रति महीना आपको सैलरी मिलेगी। 3 पोस्ट है ना, 8,034 सैलरी आपको प्रति माह मिलने वाली है। इसमें EPF आपका कटेगा, ESIC भी इसमें कटने वाला है। कुल मिला के ये EPF और ESIC कट रहा है, बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी। मतलब आपको जो है भविष्य में बोनस मिलेगा। जी हाँ, आप कार्य करोगे क्योंकि ये सरकारी संस्था है, जिला चिकित्सालय सरकारी अस्पताल है। इसमें काम करने पर आपको 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का 30% बोनस मिलता है। आपको पता होगा राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल में कौन कौन सी पोस्ट आती है, काफ़ी सारी आती है, जिसमें लैब टेक्नीशियन की भी है, फार्मासिस्ट की भी है ना। तो इनमें बोनस मिलता है और बोनस आपका परमानेंट भर्तियों में आपका जुड़ जाता है। राजस्थान में मेरिट और बोनस के आधार पर ही वैकेंसी होती आई है और भविष्य में भी उसी आधार पर ही होगी। ठीक है, आगे देखो दूसरी पोस्ट इसमें है आपकी लैब क्लीनर की। लैब क्लीनर में देखो ये भी संविदा की पोस्ट है। 8वीं पास चाहिए, 7,410 सैलरी, 2 पोस्टें है। ओके, 963 और 241 PF और ESIC कटेगा। संविदा आधारित गार्ड की पोस्ट भी है। इसमें देखो गार्ड की पोस्ट भी है, मतलब 8वीं पास है ना, 7,410 रुपये प्रति महीना सैलरी, 1 पोस्ट है। EF PF ESIC भी कटेगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने परिवार में हर एक को शेयर कर देनी है, क्योंकि यार अपने परिवार में भी काफ़ी सारे बेरोजगार लोग रहते हैं, है ना। अपने चाचा मामा भाई कोई हो जिनको नौकरी की आवश्यकता है, तो वो इस तरह की वैकेंसियों में गार्ड की पोस्ट पर, वार्ड बॉय की पोस्ट पर भी लग सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे देखो संविदा आधारित फार्मासिस्ट की पोस्ट भी है। इसमें देख लो आप, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये जो पोस्ट होती है संविदा की नहीं होती, तो देख लो साफ साफ लिखा गया है संविदा आधारित फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, है ना। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिप्लोमा मांगा है लेकिन डिग्री भी चल जाएगी आपकी, D फार्मा या B फार्मा। 9,334 प्रति महीना सैलरी मिलेगी। 3 पोस्टें टोटल इसमें दी रखी है। 1,213 आपका PF और 303 ESIC यहाँ पर कटने वाला है। DDC कुशल की भी है इसमें। अब इसमें DDC में 8वीं पास है, 7,410 सैलरी, 3 पोस्टें है। अब देखो बेरोजगार रहने से अच्छा तो मेरे ख्याल से नौकरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कोई अपना लैब टेक्नीशियन भाई हो, बेरोजगार हो, फार्मासिस्ट भाई हो, आप बेरोजगार हो, उसको नौकरी की आवश्यकता है, तो इसलिए जो है हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। आगे देखो यहाँ पर आपके वार्ड बॉय की बता दी मैंने। संविदा लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी है, जिसमें आपका DMLT भी चल जाएगा और BMLT भी चल जाएगा। BMLT यानी होती है बैचलर डिग्री, DMLT मतलब डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और BMLT मतलब बैचलर ऑफ डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। 9,334 सैलरी, 1 की पोस्ट इसमें है। 1,213 आपको इसमें PF कटेगा और ESIC भी इसमें आपका 303 कटने वाला है। संविदा आधारित मशीन विद्वान उच्च कुशल में, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आपकी रहने वाली है। 11 पोस्ट है भैया, बहुत ज़बरदस्त। ये वीडियो को तो शेयर कर ही दो, और ख़ास तौर पे जयपुर वाले, चाकसू वाले शेयर कर देना अपने अपने घरों में, परिवारों में, सबको, कि भैया उप जिला चिकित्सालय चाकसू में जो है टेंडर हुआ है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट। अब यार मान लो आपने नर्सिंग कर रखी है, आपका छोटा भाई या आपका कोई चाचा मामा का लड़का, कोई भाई है ना बेरोजगार है, कोई बहन बेरोजगार है, तो मान लो वो 8वीं पास ही हो, उसने RSIT कर रखी है तब भी बेरोजगार है ना, तो उसको कम से कम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे तो लगेगा ना वो।
तो इसलिए ये वीडियो को शेयर करना। 9,334 सैलरी मिलेगी। अब 9,334, 10,000 रुपये भैया महीना आ रहा है बेचारे के। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर काम करेगा, 6 घंटे की ड्यूटी रहती है रोजाना, तो अच्छी बात नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम यही चाहते हैं कि सबका भला हो। 1213 इसमें आपका पीएफ और ईएसआईसी कटेगा। ईएसआईसी का मतलब ये होता है, ईएसआईसी में आपको और आपके परिवार का पूरा एक ईएसआईसी कार्ड बनता है, जिसमें प्राइवेट अस्पताल में भी आपका इलाज फ्री हो जाता है, जहाँ पे ईएसआईसी योजना चालू होती है। मैं कभी समझाऊंगा इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर। और अब संविदा आधारित मशीन विद मैन उच्च कुशल, ये और भी पोस्ट है, एक पोस्ट है इसमें, है ना, इसमें भी 9,334 सैलरी। तो ये चीज़ें इसमें रहने वाली है। ओके, इसमें देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको आईडी भी दी जाएगी जिला चिकित्सालय की तरफ से। एड्रेस अब बिल्कुल वही है, परमानेंट की तरह इसमें आपको काम करना पड़ेगा। मैं देखो एक चीज़ और बता दूं, वीडियो के बीच में थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा दोस्तों। इन वैकेंसियों के रिगार्डिंग या इन टेंडरों के रिगार्डिंग यदि आपको कुछ सोचना चाहिए तो दोस्तों आप हमारा जो है एससीएस सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। सलीस कंसल्टेंसी सर्विस पूरे 1 साल के लिए आपको सिर्फ 149 रुपये में जो है हम आपको हमारे पेड ग्रुप में जोड़ेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ेंगे, जिसमें आपको इसी तरह के अन्य नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आपको 149 रुपये में पूरे 1 साल के लिए आप हमसे प्राइवेटली जुड़ जाओगे। काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। आप हमसे पर्सनल कॉल पे बात कर सकते हो, आपकी कोई भी समस्या हो, सवाल हो। आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग या राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग में नवीनीकरण, रिन्यूअल से संबंधित आपको आपके करियर की गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे बातचीत कर सकते हो। हम आपको दिशा दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। आपकी भर्तियाँ या आपका डिग्री डिप्लोमा कोर्ट केस में कोई समस्याओं पर चर्चा करनी है तो वो भी हम आपको सजेशन देंगे। पूरे 1 साल के लिए आप हमारे ग्रुप में ऐड हो गए, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अपडेट, ज़रूरी जानकारी मिलेगी। आपका कोई भाई बहन या आप खुद नर्सिंग में या पैरामेडिकल में या फार्मेसी में जो है आपके बैक आ गई, फेल हो गई, किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको बैक क्लियर करनी है, आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसमें करने के लिए करना क्या है, आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर 915 40 557 इस व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन एससीएस लिख कर भेज देना है, या फिर सीधा 149 रुपये का आप हमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे किसी पे भी पेमेंट कीजिए। उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर करना है और ज्वाइन एससीएस लिख कर भेज देना है, तो हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। ये वैकेंसियाँ, ये टेंडर आरटीपीपी एक्ट के तहत जारी किए गए हैं। आरटीपीपी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। मतलब क्या होता है, इन एक्ट के तहत राजस्थान सरकार का एक कानून है दोस्तों, ये सुनिश्चित करता है कि सरकार कि जो भर्ती कर रही है वो पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार उसमें कम हो, ठीक है। सभी कंपनियों को बराबरी का मौका मिले, टेंडर प्रक्रिया नियमों से चले। इसमें 2013 आरटीपीपी भी लागू होता है दोस्तों। जब कोई सरकारी विभाग दवाई खरीदता है, मशीनें खरीदता है, भवन निर्माण करवाता है, सरकारी वाली दवाइयाँ बता रहा हूँ मैं, सरकारी मशीनें, सरकारी भवन या सरकारी अस्पताल में मेन पावर सप्लाई के लिए एजेंसी हायर करता है, तो ये रूल काम आता है। आरटीपीपी एक्ट के तहत ही टेंडर जारी होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ आउटसोर्सिंग भर्ती, संविदा लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एम्बुलेंस स्टाफ, सुरक्षा गार्ड, इनकी वैकेंसी निकलती है। तो इन सब के लिए एजेंसी चयन हेतु टेंडर निकाल सकता है, ठीक है। तो पहले एजेंसी का चयन करता है कार्यालय सरकार, फिर वो जो एजेंसी है वो जो है इन स्टाफ को हायर करती है। समझ गए होंगे आप चीज़। और अन्य जानकारी के लिए आप हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन कर लेना। आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, सरकार एजेंसियों से प्रस्ताव मांगती है। आरएफपी के तहत भी ये आरएफपी मॉडल लागू होता है इन पर। मतलब आरएफपी का मतलब इसमें जो है किन किन योग्य कर्मचारियों को किन शर्तों पर सेवा देंगे, कितने पेमेंट उनको देंगे, ये सभी जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में होता है। कार्य का विवरण, जैसे कितने नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, या आरएफपी में होता है। कितने वार्ड बॉय, कितने डीओ, उनके लिए कितनी योग्यता, पीएफ, ईएसआईसी इनका कितना कटेगा, अनुभव, पिछला टर्नओवर, कर्मचारियों के लिए डिग्री डिप्लोमा, अनुभव, रजिस्ट्रेशन, भुगतान नियम, एजेंसी सर्विस चार्ज, पीएफ, ईएसआईसी, चयन प्रक्रिया किस तरह से करेंगे, है ना, ये चीज़ें होती है। ओके, अनुबंध अवधि 1 वर्ष 2 वर्ष, तो टर्मिनेशन, पेनल्टी, ब्लैक लिस्ट, ये सभी आरएफपी में होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें है। चलिए मैं आगे और आपको बता देता हूँ मेन चीज़ें, बाकी आप जो है नोटिफिकेशन में पढ़ लेना क्या कुछ चीज़ें हैं। तो देखो, इसमें आपका पूरा पीएफ ईएसआईसी कटेगा। नियम अनुसार ईपीएफ ईएसआईसी राशि का भुगतान प्रचलित दरों के अनुरूप संविदक द्वारा, मतलब प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संविदा आधारित मशीन विदमैन के खाते में जमा कराई जाएगी। ईपीएफ ईएसआईसी आदि की रसीद प्रतिमा प्रस्तुत करनी होगी। ये सभी चीज़ें हैं। लैब टेक्नीशियन, संविदा आधारित लैब साझा, डीडीसी हेल्पर, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, इन सभी की शैक्षणिक योग्यता धारक ये होना चाहिए जो कार्यालय में वांछित कार्य दक्षापूर्व कर चुके हो।
है ना। अब इसमें देखो ये दोस्तों ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, ये ई निविदा टेंडर जारी हुआ था। हालांकि ये इसकी बिड ओपनिंग डेट निकल चुकी है 13 मई, तो मेरे ख्याल से आज 17 मई है, मतलब नया टेंडर जारी हो चुका है। प्लेसमेंट एजेंसी भी नई आ चुकी है। 3 दिन ऊपर हो गए, 4 दिन। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल मेरा रहा है इस कुछ महीनों में, इस कारण वीडियो भी मैं नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब कंटिन्यू सोच रहा हूँ कि आपके लिए रोजाना एक वीडियो तो लेकर आऊँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो आप जो है पता कर सकते हो। बाकी आप कॉल कर लेना हमें, कोई समस्या हो तो हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन करके। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आपकी दी गई है जो आपको बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसमें पूरे आपके नियम कायदे कानून समझाए गए हैं, इसमें सभी कुछ चीज़ें बताई गई है। इसमें बताया गया है कि आपकी समस्त जिम्मेदारी जो है प्लेसमेंट एजेंसी की होगी, और प्लेसमेंट एजेंसी से जो है उप जिला अस्पताल पीएमओ या सीएमएचओ जो है कभी भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। कभी भी जो है ये चीज़ें निरस्त भी हो सकती है, इनों में पदों में बढ़ोतरी भी हो सकती है ना, टर्मिनेट भी वो कर सकते हैं। आपको 1 साल के लिए वैकेंसी है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये सभी चीज़ें बात की बाद में है। आपको आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे इसमें, ये सभी चीज़ें इसमें है, ठीक है। और आप सभी जो स्टाफ को हायर करेंगे उनकी सूचना जो है ये पूरी एकत्र करेंगे और उनको जो है ये बिल्कुल जारी करेंगे एक लिस्ट के साथ में। एंड आज जो आपका कार्य है वो आपको ही करना होगा, साफ साफ लिखा गया है इसमें, आप पढ़ लेना आराम से, है ना। मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है सभी चीज़ें जो है माननी पड़ेगी कंपनी के हिसाब से, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, और उनके माध्यम पीएमओ के माध्यम से ही आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसा भी प्रॉपर ड्रेसअप में आपको आना पड़ेगा, जो भी ड्रेसअप आपको दिया जाएगा, आपके जो भी चार्जेस है वो आपके ऊपर भुगतान लगाए जा सकते हैं। ये चीज़ें हैं, आपका पेमेंट बराबर तरीके से हर महीने आपको प्राप्त हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो ये चीज़ें भी इसमें बताई गई है। श्रम नियम कानून के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। ओके, कोई वाद विवाद होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी। ओके, और जो है ठीक है, इसमें देखो नियोजित श्रमिकों को कर्मचारियों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार स्वयं नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्य करने, नोटिस, वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी का होगा, है ना। संपादन, औद्योगिक उदाहरण, कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, मुआवजा, तो ये सभी जिम्मेदारी जो है प्लेसमेंट एजेंसी की होगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है बताई गई है। एज लिमिट की बात करेंगे तो न्यूनतम एज लिमिट यहाँ पर 18 होनी चाहिए, है ना। अधिकतम राजस्थान सेवा में राजस्थान सेवा नियम के अनुसार होनी चाहिए, मतलब 18 से 40 साल की एज लिमिट आपकी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में 18 से 40 साल की एज लिमिट ही होती है। वो अलग बात है, कास्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें छूट मिल जाती है, वो इस पर अप्लाई होगी या नहीं होगी वो तो आपको प्लेसमेंट एजेंसी वाले ही बताएंगे, आप उनके पास जाना। किस तरह से लगोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। देखो इसमें और कुछ चीज़ें तो है नहीं, है ना। मैं नीचे आपको ये बता देती, ये फार्मासिस्ट के बारे में कुछ नियम कायदे कानून बताए गए हैं जो कि नॉर्मल ही है, कुछ नहीं। आपको कार्य ईमानदारी से करना है। लैब की सेवाओं में अग्रिम भुगतान, फार्मासिस्ट सहायक, विश्वसनीय प्राप्त, देखो इसमें बिल्कुल बताया गया है। इसमें देखो फार्मासिस्ट का मैं बता देता हूँ। फार्मासिस्ट सहायक 2 वर्ष का कार्य अनुभव, समान कार्य के बिल वाउचर प्रस्तुत करने होंगे। समान कार्य का 2 वर्ष का कार्य अनुभव, विश्वसनीय व्यक्ति, कार्य को प्राथमिकता, मतलब आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्राथमिकता यहाँ पर दे सकते हैं। ये 12वीं में पास और डी फार्मा बी फार्मा का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फार्मेसी सेवा वगैरह किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा, है ना। चाल क्षेत्र आपका सही हो, ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा इसके लिए। लैब टेक्नीशियन के चाल चलन से संबंधित पूर्व में कोई कारण खराब होता है तो कारण नहीं लगाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है दोस्तों। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, ईपीएफ ऐसी कटेगा, ये नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो ये आपके काम करनी है। देखो ये नोटिफिकेशन क्या है, ई निविदा के नोटिफिकेशन होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से इनको समझाना पड़ता है। मेन चीज़ें आपके सामने। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट जो है आपको चाहिए होगी, 12th की चाहिए होगी, आधार कार्ड, है ना। आपकी सभी जो अभी आपने डिग्री डिप्लोमा की है उन सभी की मार्कशीट है, आपका डिग्री या डिप्लोमा, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके। एंड अनुभव सर्टिफिकेट यदि आपके पास अनुभव हो तो, जाति मूल, है ना। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगेंगे तो प्रस्तुत कर देना बाद में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो उप जिला चिकित्सालय आप हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप जो है हमसे सीधा बातचीत कर सकते हो, तो हम आपको प्रिपेयर कर देंगे भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या नहीं ले जाने हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। और काफ़ी सारी वीडियो अभी लेके आ रहे हैं हम, काफ़ी सारी और हमारे पास में है चीज़ें जिनके बारे में आपको बताएंगे, है ना। धन्यवाद, टेक केयर, अभी के लिए इतना ही दोस्तों।